क्या फ्रेंड्स, आपको पता है कि यॉर्निंग यानी आलस देना ये भी एक तरीका होता है एंजाइटी को रिड्यूस करने का, रिलीज करने का। तो फ्रेंड, आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम देखते हैं और कुछ सेंटरिंग एक्सरसाइज को। तो आज की एक्सरसाइज का नाम है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। हमारे बॉडी में सबसे बड़ी नर्व होती है वेगस नर्व, जो हमारे ब्रेन से नीचे हमारे बॉडी में पेरिनियम तक जाती है, वैसे ही और रिवर्स वैसे ही शरीर से हमारे ब्रेन तक जाती है। तो आज के इस सेशन में हम यही देखेंगे कि वेगस नर्व को किस तरह से ट्रिगर करे हमारे पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स के लिए, जिससे हमारा शरीर काम होगा और उसके साथ साथ हमारा माइंड भी काम होगा। सो फ्रेंड, कुछ दिन पहले ही एक स्टोरी मैंने रीड की मैगजीन में। तो उसमें एक महिला थी जिन्होंने एक डॉग को अडॉप्ट किया। वो डॉग बहुत ही अच्छा था, फैमिली में बहुत अच्छे से रहता था, बच्चों के साथ खेलता था। मगर उसकी एक प्रॉब्लम थी कि जैसे ही वो कार में बैठते थे, डॉग को भी कार में ले लेते थे, तो वो डॉग जो है वो बहुत ही एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता था और वो बार बार वो वैसे ही करने लगा। तो वो परेशान हो गए और फिर एक डॉग ट्रेनर के पास वो उस डॉग को लेके गए। तो जब डॉग ट्रेनर ने उनकी पूरी बात सुन ली तो उन्होंने बोला, अगर इस डॉग को अगर काम करना है तो पहले उसका शरीर को काम करना होगा, शांत करना होगा। फिर वो कैसे? तो उसके लिए फिर उस डॉग को ट्रेनिंग दी गई कि पहले उसको शांति से बैठना सिखाया गया, उसके बाद उसको फिर लाई डाउन होना सिखाया गया, फिर उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसको कार में लेके जाके उसको बैठना सिखाया, फिर उसको वहाँ पे लाई डाउन होना सिखाया और धीरे धीरे वो जो डॉग है वो उस प्रैक्टिस से फ्रेंडली होता गया और वो सीख गया। और उसके बाद जब वो उसको कार में लेके जाने लगे तो वो बहुत ही काम और रिलैक्स रहता था, रहने लगा। तो ऐसे उन्होंने उसको ट्रेन किया। तो इस प्रकार से उन्होंने उस डॉग को शांत किया, काम किया। सो जब हमारा शरीर काम और रिलैक्स होता है तो हमारा माइंड भी काम और रिलैक्स होता है। फ्रेंड, सालों से हम योगा प्राणायाम की प्रैक्टिस करते आए हैं, तो उसी के पीछे भी यही हमारे एंसेस्टर का कॉन्सेप्ट था कि हमारे शरीर को हम जब शांत करेंगे, काम और रिलैक्स करेंगे, तो उसके साथ हमारा जो मन है या ब्रेन है वो भी शांत और काम होने लगेगा। सो चेंज योर बॉडी, चेंज योर माइंड। तो किस तरह से हमारे वेगस नर्व को ट्रिगर करे पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स के लिए, उसके लिए डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को हम आज देखेंगे। फ्रेंड, हम दिन भर बहुत सारे कामों में व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से या इमरजेंसी से या नॉर्मल डे से हम जाते रहते हैं और हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, जो कि बहुत ही शैलो ब्रीदिंग होती है और उसके कारण हमारे बॉडी को 70% लेस ऑक्सीजन मिलता है दैन द डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो हमारा जो डायफ्राम है वो एक मसल होता है जो हमारे रिब केज के बिल्कुल नीचे होता है और जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो वो फूलता है और हमारे जो पेट के ऑर्गन होते हैं उनको वो पुश करता है, जिसके कारण हमारा पेट बाहर आते हुए दिखता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा पेट अंदर जाते हुए हमें दिखता है। तो करते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें हमारे पेट पे हाथ रखना है। आप ऐसे रख सकते हैं या एक के ऊपर एक भी, और रिलैक्स बैठ जाइए। अगर आप किसी चेयर पे बैठे हैं तो जैसे इस तरह से, और आपके पेट पे ये हाथ रख लीजिए और डीप ब्रीथ लीजिए। और बस हो गया, ऐसे ही आपको करना है। तो ऐसे ही आपको डेली प्रैक्टिस करना है। आप
खुद के लिए 10 से 15 मिनट एवरीडे निकालिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये एक सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक है जिसमें आप सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, चाहे आप मीटिंग में हो या किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो या फिर आप घर में काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, तो उस समय आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर सकते हैं, तो जिससे आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को खुद कंट्रोल करोगे, ना कि वो सिचुएशन को छोड़ दोगे कि वो काम डाउन हो, वो शांत हो। उससे पहले ही आप अपने आप को कंट्रोल करोगे, काम डाउन करोगे। इस डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को आप आपके वर्क प्लेस में कर सकते हो या फिर मीटिंग में या फिर ट्रैफिक जाम में भी कर सकते हो। आप हो सकता है कि आप थोड़ा रिलैक्स बैठ सकते हैं, जैसे ऐसे ऐसे बैठने से आपके जो लंग्स है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपांड होंगे और आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। और आप बहुत जल्दी सिचुएशन, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उसके ऊपर कंट्रोल पा सको। ज़रूरी नहीं है कि आप इतने ज़ोर से ब्रीदिंग करो, बट यू कैन कंट्रोल योर सिचुएशन। सो फ्रेंड, इस टेक्निक को आप यूज़ कीजिए एंड आई होप you like this video. So please subscribe to my channel and thank you. और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।